आज से श्रद्धालुओं के लिए खुला है राम मंदिर। रामलला के दर्शन के लिए उमड़ी भीड़। मंदिर के बाहर भक्तों का लगा तांता। राम में हुई अयोध्या नगरी प्राण प्रतिष्ठा के बाद श्री राम का आशीर्वाद लेने के लिए भक्त पहुंच रहे हैं। अपने भगवान को देख भावुक हुए श्रद्धालु। भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा के बाद आज प्रभु राम की पहली आरती उतारी गई। राम भक्तों ने अपने प्रभु के दर्शन किए। अयोध्या में रामलला के दर्शन के लिए मंदिर परिसर के बाहर उमड़ी भीड़। भक्तों ने प्रभु राम के भजन गाए। प्राण प्रतिष्ठा के बाद पीएम मोदी ने ट्वीट किया, वीडियो लिखा, 22 जनवरी को हमने अयोध्या में जो देखा वो आने वाले सालों तक हमारी स्मृतियों में अंकित रहेगा। भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर बोली केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी। कहा, 500 सालों के बाद आए प्रभु देश भर में महादीपावली का पर्व। 14 वर्ष बाद वनवास के जब राम आए थे तो दिवाली थी, लेकिन अभी तो 550 साल बाद आए हैं तो महादिवाली है। समारोह से राम नाम के उत्पादों से मोटी कमाई हुई है। मार्केट में राम मंदिर ने 1.25 लाख करोड़ का कारोबार किया है। अयोध्या में लौटा राम राज्य। श्रद्धालुओं में खुशी का माहौल। सरयू घाट पर आए भक्तों ने स्नान किया। राम जन्मभूमि के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास का बयान, बोले दिव्य दिखाई दे रही अयोध्या, त्रेता युग की देखने को मिल रही है झलक। देखिए, प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद वह जो स्थल गर्भगृह है वो एक दिव्य रूप से दिखाई दे रहा है। ऐसा मालूम पड़ता है कि स्वयं त्रेता युग में जिस प्रकार भगवान राम जब विराजमान हुए थे। देश के विकास पर बोले गोविंद गिरी महाराज, हम अपने आप को सशक्त बनाएंगे। हमारा देश लगातार प्रगति कर रहा है और करता जाएगा। इसी प्रकार हमारा देश आगे प्रगति करता जाएगा और हम लोग विश्व का मंगल करने के लिए अपने को निश्चित रूप से सशक्त बनाएंगे, ऐसा मेरा विश्वास। पीएम के उपवास पर बोले गोविंद गिरी महाराज। कहा, पीएम ने श्रीराम के चरणों का चरणामृत पिया। अलग से मुझे कहा कि आप मुझे और कुछ मत पिलाइए, भगवान श्री राम का चरणामृत पिलाइए। मेरे अंतःकरण में उस समय मातृत्व भाव था और मुझे ऐसा लगा था कि मेरे एक अत्यंत अच्छे लाल जो देश के होनहार हैं उनको मैं पिला रहा हूँ, उनका उपवास पूर्ण कर रहा हूँ। रामलला के निमंत्रण पर बोले ज्योतिरादित्य सिंधिया। कहा, जिन लोगों ने अभिषेक में आने का निमंत्रण अस्वीकार किया, इस देश के लोग उन्हें कभी माफ नहीं करेंगे। लोकार्पण के समारोह, मंदिर के लोकार्पण का समारोह का निमंत्रण को इनकार किया। जनता, देश की जनता ऐसे लोगों को माफ नहीं करेगी। भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा के बाद इटावा में मनाया गया भव्य दीपोत्सव। विश्व हिंदू परिषद ने जलाए 1,21,000 दीपक। तमिलनाडु के थूथुकुडी में प्राण प्रतिष्ठा के बाद राम भक्तों ने जश्न मनाया। कोविलपट्टी में की गई विशेष पूजा। असम के गोलाघाट में भी मनाई गई दिवाली। राम भक्तों ने भगवान राम के आगमन पर जलाए दीपक, अपने प्रभु को स्वागत किया। भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर नेपाल के जनकपुर में धूमधाम से मनाया गया जश्न। भक्तों ने जलाए 2.5 लाख दीपक। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में प्राण प्रतिष्ठा समारोह के बाद भव्य उत्सव बना। लोगों की उमड़ी भीड़। भक्तों ने लगाए जय श्री राम के नारे। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर जम्मू कश्मीर के उधमपुर में देखने को मिला उत्साह। लोगों ने जमकर किया श्री राम का जय घोष। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला पहुंचे कोटा के गोदावरी धाम पहुंचकर पूजा अर्चना की। अयोध्या में हनुमानगढ़ी मंदिर में दर्शन के लिए उमड़ी भक्तों की भीड़। सुबह से मंदिर के बाहर दिखी लंबी लंबी कतारें। अयोध्या में उमड़ी भक्तों की भारी भीड़। जन सैलाब की भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। भारी संख्या में फोर्स तैनात। मध्य प्रदेश के छतरपुर में प्राण प्रतिष्ठा के दिन जन्मे 14 बच्चे। परिजनों ने रघुनंदन के नाम पर रखे नवजातों के नाम। बिहार की राजनीति में हलचल तेज। राज्यपाल से मिलने पहुंचे राजभवन। बिहार के सीएम नीतीश कुमार, नीतीश के साथ मंत्री विजय चौधरी भी मौजूद। रिफंड घोटाले में ईडी की छापेमार कार्रवाई। मोहाली, पंचकुला, चंडीगढ़ और हिमाचल प्रदेश में 18 जगहों पर की छापेमारी। पीएम मोदी ने पराक्रम दिवस पर दी शुभकामनाएं। ट्वीट कर लिखा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के साहस का सम्मान करते हैं। हमारे देश की आजादी के प्रति उनका अटूट समर्पण प्रेरणा देता रहता है।
प्रधानमंत्री मोदी आज पराक्रम दिवस कार्यक्रम में शामिल होंगे। शाम 6:30 बजे लाल किले पर कार्यक्रम का आयोजन होगा। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस को श्रद्धांजलि अर्पित की। 127वीं जयंती पर नेताजी की प्रतिमा पर फूल अर्पित किए। त्रिपुरा के अगरतला में मनाए गए सुभाष चंद्र बोस की 128वीं जयंती कार्यक्रम में शामिल हुए प्रदेश के मुख्यमंत्री माणिक साहा नेताजी को नमन किया। दिल्ली में गणतंत्र दिवस को लेकर बढ़ाई गई सुरक्षा व्यवस्था। पूरे शहर में तैनात हुई दिल्ली पुलिस की टुकड़ी। डीसीपी की तरफ से दी गई जानकारी। गणतंत्र दिवस से पहले दिल्ली में हाई अलर्ट पर सुरक्षा। यमुना खादर, गीता कॉलोनी और गांधीनगर में दिल्ली पुलिस ने निरीक्षण किया। दिल्ली में गणतंत्र दिवस की तैयारियां जारी। 26 जनवरी के लिए हरियाणा की झांकी तैयार हो रही है। तस्वीरें सामने आई। देश के विकास में बोले यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, कहा भारत एक वर्ल्ड पावर के रूप में स्थापित हो रहा है। आंतरिक हो या बाह्य सुरक्षा, इस स्थितियों में सक्षम भारत हम सबके सामने है। एक नए भारत के रूप में भारत को देख रहे हैं, पूरी दुनिया देख रही है। एक वर्ल्ड पावर के रूप में भारत स्थापित हो रहा है। हनुमानगढ़ी के मुख्य पुजारी महंत राजू दास का बयान, कहा कल जैसे ही पर्दा खुला आंसू रुके नहीं। अरे कल आंसू ही नहीं रुका, जैसे ही पर्दा खुला, जैसे ही पर्दा खुला वो उस समय की कल्पना, मतलब सबकी स्थिति थी कि उसको बोला नहीं जा सकता। महंत राजूदास ने आगे कहा कि देशवासियों ने जिसकी कल्पना की उस पायदान पर भारत पहुंचा। सिर्फ मंदिर का ही निर्माण नहीं हुआ है, पूरे राष्ट्र की पुनर्स्थापना हुई है। सनातन संस्कृति, जो सनातन संस्कृति यह सिखाता हो वसुधैव कुटुंबकम, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः। प्राण प्रतिष्ठा समारोह पर बोले आरजेडी सांसद मनोज झा, कहा सभी जगह राम, सभी जगह राम। राम महाराष्ट्र में भी राम तो कबीर के राम है, गांधी के राम है, यहाँ की फिजाओं में बापू के तो हर क्षण में हर काम में राम थे। पीएम पर आरजेडी सांसद मनोज झा ने साधा निशाना। इतिहास के साक्ष्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश करने में पीएम माहिर हैं। न्यायिक प्रक्रिया से हुआ है ना, आपने तो इसको बीजेपी आरएसएस का इवेंट बना दिया। चलिए आपको मुबारक हो, लेकिन जिस राम में आपने प्राण प्रतिष्ठा की है ना, अगर यहाँ भी आपके प्रतिष्ठित हुए हैं और आपके लोगों में आज वही राम कहेंगे, अब हो गया, काम कब करोगे। राजधानी दिल्ली में कोहरे का कहर जारी है। बढ़ती धुंध की वजह से कई उड़ानें देरी से चल रही हैं। यात्रियों को करना पड़ रहा है परेशानियों का सामना। कोहरे की वजह से भारतीय रेल पर प्रभाव पड़ा है। दिल्ली आने वाली 28 ट्रेनें डिले हुई हैं। यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। दिल्ली में ठंड का सितम जारी है। कोहरे की चादर में लिपटी है राजधानी। ड्रोन से ली गई तस्वीरें सामने आई। बलिया में भी छाया घना कोहरा। सड़कों पर रेंगती नजर आई गाड़ियां। नगर पंचायत से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों में ठंड ने बुरा हाल किया। अंबेडकर नगर में सर्द हवाएं और कोहरे ने बढ़ाई ठिठुर और कपकपाती ठंड से लोगों का बुरा हाल। सर्दी से बचने के लिए अलाव का सहारा ले रहे लोग। हैदराबाद में हुआ हादसा। बस डिपो में मौजूद 3 बसों में आग लगी। हादसे में फिलहाल किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं। यूपी के रायबरेली में अज्ञात वाहन ने टक्कर मारी। बुजुर्ग की मौत। सड़क पार करते समय हुआ हादसा। मौके पर पुलिस पहुंची। शव को कब्जे में लिया। दिल्ली एनसीआर में देर रात महसूस किए गए भूकंप के झटके। चीन के शिजियांग में था भूकंप का केंद्र। रिक्टर स्केल पर 7.2 मापी गई भूकंप की तीव्रता। यूपी के रायबरेली में एक बेकाबू कार पेड़ से टकरा गई। हादसे में दर्दनाक मौत। 2 लोगों की, 4 लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए। महाराष्ट्र के पुणे में एक गोदाम में भीषण आग लगी। आग में झुलसे 2 लोगों की मौत। दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। यूपी के मुजफ्फरनगर में रफ्तार का कहर। पेड़ से टकराया बेकाबू ट्रक। ड्राइवर की हालत गंभीर। यूपी के कानपुर में गिफ्ट की दुकान में आग लगी। दुकान में रखे लाखों रुपए का सामान जलकर खाक हुआ। यूपी के बहराइच में कबाड़ गोदाम में लगी आग। दमकल कर्मियों ने मुश्किल से आग बुझाई। मध्य प्रदेश के इंदौर में बाइक शोरूम में आग लगी। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। यूपी के अमेठी में डीजे बजाने के दौरान हादसा हो गया। करंट की चपेट में आए बच्चों को अस्पताल में भर्ती कराया गया।
कैलिफोर्निया स्टेट यूनिवर्सिटी के संकाय ने 23 परिसरों के वेतन की मांग को लेकर हड़ताल की। हड़ताल के चलते कामकाज बाधित हुआ। अमेरिका और ब्रिटेन ने हूती विद्रोहियों पर फिर हमला किया। यमन की राजधानी सनम में हूती के ठिकानों पर बरसाए बम। हवाई हमले में हूती विद्रोहियों को बड़े नुकसान का दावा। अमेरिका ने यमन में हूती विद्रोहियों पर एयर स्ट्राइक की। हूती विद्रोहियों के ठिकानों को निशाना बनाया। हूती के ठिकानों पर हमला करने के लिए यूके ने रैफ जेट रवाना किए। अमेरिका और ब्रिटेन ने यमन में हूती विद्रोहियों के ठिकानों पर बमबारी की। चीन के दक्षिण पश्चिमी इलाके में भूस्खलन लैंडस्लाइड से अब तक 11 लोगों की मौत, 47 लोग मलबे में दबे। राहत बचाव कार्य लगातार जारी।